फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम हॉपर है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे रिसर्च के लिए जंगल जाना है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। हॉपर के साथ उसका एक कुत्ता भी होता है और अब वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। हॉपर एक आर्कियोलॉजिस्ट था। जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ता है, उसका कुत्ता अचानक भौंकने लगता है। जब वो उस दिशा में जाता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है जो काफी रहस्यमयी थी। उसके अंदर एक इंसान खड़ा था। वो एक काउबॉय जैसा दिख रहा था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसी जंगल में हॉपर को एक वैन दिखाई देती है जो उसके माता पिता की थी। यानी उसके माता पिता भी कभी यहां आए थे और फिर उसे यही छोड़ गए थे। उसे अपने माता पिता की वैन से कई चीजें मिलती है, जैसे कुछ फोटोग्राफ और कई ऐसी चीजें जो उसके माता पिता इस्तेमाल करते थे। वहां से वो सीधे अपने घर चला जाता है। वो सीधा अपने असिस्टेंट के पास जाता है। उसका भाई भी उसके साथ होता है। तब हॉपर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी राय में वो जंगल बहुत अजीब है। वहां अजीब अजीब गुफाएं हैं जिनमें मैंने एक रहस्यमयी आदमी भी देखा है। इसलिए बेहतर होगा कि मैं वहां पहले अकेले जाऊं, और अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल रखना। मैंने भी सुना है कि वो जंगल बहुत अजीब है। हॉपर फिर से उसी जंगल में पहुंच जाता है और वापस उसी गुफा की ओर जाता है। तब वो देखता है कि वो काउबॉय अभी भी वही खड़ा है, बिल्कुल उसी पोजीशन में। न वो हिल रहा है और न ही कहीं जा रहा है। वो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरी तरफ रस्सियां बांध देता है ताकि अगर कोई समस्या हो जाए तो मैं उन्हें पकड़कर यहां से वापस आ सकूं। इसके बाद वो अपना बैग पहनकर टॉर्च लेकर गुफा के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करता है उसे ऐसा लगता है जैसे वहां कोई अदृश्य दीवार हो। वो उसे छूता है और उसे पार कर जाता है, और जैसे ही वो उसे पार करता है वो देखता है कि उसके सामने खड़ा आदमी यानी वो काउबॉय भी चलने लगता है। वो हिलने डुलने लगता है। ये देखकर हॉपर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि आगे क्या है। 2 दिन बीत जाते हैं और हॉपर अपने घर वापस नहीं आता। उसका असिस्टेंट बहुत चिंतित हो जाता है। जो लड़का उसके साथ था वो उसका भाई था। तब वो अपनी बहन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम प्रोफेसर हॉपर के दोस्त को कॉल करते हैं। तब उस लड़की की छोटी बहन और उसका क्लासमेट भी उनके साथ चल पड़ते हैं। अब वे सब लोग अपनी कार से उस जंगल की ओर जा रहे होते हैं। यानी इस कार में कुल 5 लोग थे। प्रोफेसर हॉपर का असिस्टेंट, उसका भाई, प्रोफेसर हॉपर का दोस्त, उसकी छोटी बहन और उसका क्लासमेट। कुछ समय बाद ये लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि प्रोफेसर हॉपर की कार वही खड़ी है और वहां एक वैन भी खड़ी है। उस वैन में उन्हें कुछ पुरानी फोटोग्राफ मिलती है। तब उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर हॉपर यहां अपने माता पिता की तलाश में आए थे। वे आगे बढ़ते हैं और जंगल में अलग अलग दिशाओं में खोजबीन करने लगते हैं, और उन्हें वह रस्सी दिखाई देती है जो प्रोफेसर हॉपर ने बांधी थी। कुछ दिनों में वो रस्सी कमजोर हो चुकी थी। वे उस गुफा के अंदर देखते हैं तो वहां एक गहरा गड्ढा था। तब वे उस छोटी लड़की के क्लासमेट से कहते हैं कि तुम बाहर ही रुको, तुम्हारे पास एक वॉकी टॉकी रहेगा और हम चारों अंदर जाते हैं। अगर कोई समस्या हुई तो हम तुम्हें बताएंगे और तुम भी हमसे संपर्क में रहना। वे चारों अपने आप को रस्सी से बांध लेते हैं और उस गड्ढे के अंदर उतर जाते हैं। वे अभी ज्यादा नीचे नहीं गए होते कि उन्हें भी वही अदृश्य दीवार महसूस होती है, यानी उन्हें उसका एहसास होता है। गुफा के अंदर हम प्रोफेसर हॉपर को देखते हैं जो नोटिस करते हैं कि गुफा के बाहर रोशनी झिलमिला रही है। तब हमें यहां पता चलता है कि गुफा के अंदर जो होता है उसके हिसाब से समय सामान्य है, लेकिन गुफा के बाहर जो हो रहा है उसके हिसाब से गुफा के अंदर समय बहुत धीमा चलता है। और इसी तरह गुफा के अंदर की तुलना में बाहर का समय बहुत तेजी से गुजरता है। इसी वजह से प्रोफेसर को अंदर दिन
और रात का समय ऐसा महसूस हो रहा था। और जब प्रोफेसर बाहर थे, तब उन्हें लगा कि काउबॉय चलते चलते अचानक रुक गया था। हम उन चारों को देखते हैं जो गुफा के सामने खड़े हैं। उसी समय उन्हें वॉकी टॉकी पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो उस क्लासमेट की थी, और वो कह रहा था कि मुझे गुफा के बाहर तुम्हारी मदद चाहिए। जैसे ही वे उस तरफ जाते हैं, वे देखते हैं कि उस छोटी लड़की का क्लासमेट वहां मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि हम तो अभी अभी गुफा के अंदर आए थे, फिर ये बेचारा कैसे मर गया। तब उन्हें ये राज भी पता चलता है कि हम भले ही अभी अभी गुफा के अंदर आए हों, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा समय बीत चुका था, इसलिए वो बेचारा बच्चा बाहर उनका इंतजार करता रहा। और जब उसने खुद गुफा के अंदर आने की कोशिश की तो वो गिर गया और वहां कुछ लोगों ने उसे मार दिया। ये सब जानकर सभी लोग बहुत दुखी और उदास हो जाते हैं। अब प्रोफेसर हॉपर की दोस्त यहां बहुत डर जाती है और वो कहती है कि अगर हम जल्दी यहां से बाहर नहीं निकले तो हम भी मर जाएंगे। वो कहती है कि हमें बाहर निकलना ही होगा। जब वो गुफा से बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। वो पूरी जगह एक रेगिस्तान और पथरीले इलाके में बदल चुकी थी। हवा भी ऐसी नहीं थी कि ठीक से सांस ली जा सके। वहां एक भयानक तूफान आ रहा था। ये सब देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो गया। लोगों को लगता है थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन बाहर की दुनिया में हजारों साल बीत चुके थे और इसी वजह से ये सारे बदलाव आ गए थे। तभी वो आसमान में एक स्पेसशिप देखती है। उसका आकार त्रिकोण जैसा था। उसे इस सब पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपने मोबाइल से इसे रिकॉर्ड करने लगती है। डर की वजह से वो जल्दी से वापस जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ऐसे ही वो उन्हें वो वीडियो दिखाती है जिसमें तूफान, स्पेसशिप और बाहर की सारी तब्दीलियां साफ दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर उसके दोस्त भी बहुत डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और वे अपनी पूरी जिंदगी इस गुफा में भी नहीं बिता सकते। अब ये चारों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी गुफा के अंदर एक सीढ़ी नीचे उतरती है जो बहुत एडवांस लग रही थी, और ऊपर से एक आदमी नीचे आता है जिसने एक रोबोटिक सूट पहना हुआ था। वो लगभग 8 फीट लंबा नौजवान था। वो एक सामान्य इंसान ही था। उन्होंने बहुत एडवांस सूट पहन रखा था। उन्हें देखकर ये चारों लोग डरने लगते हैं, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहता और बताता है कि वह भी एक इंसान ही है। तभी वहां कुछ जंगली लोग आ जाते हैं। वे उस आदमी को खतरा समझते हैं और उसे मार देते हैं। अब ये चारों बहुत डर जाते हैं और गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहां प्रोफेसर हॉपर के माता पिता भी दिखाई देते हैं। वे समझ जाते हैं कि बेचारे ये लोग भी हमारी तरह इस गुफा में आए होंगे और इन जंगली लोगों ने मार दिया होगा। लेकिन जब वे जंगली लोग इन्हें देखते हैं तो वे प्रोफेसर हॉपर के असिस्टेंट के भाई को मार देते हैं। कि वही भविष्य वाला लड़का फिर से वहां आ जाता है। शायद उसने किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। वो उस लड़के को गहरे पानी में डाल देता है, जिसके बाद वो लड़का फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन वे जंगली लोग फिर से आ जाते हैं और उस भविष्य वाले आदमी का मास्क उतार देते हैं, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है और वो मरने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने एडवांस सूट से एक किरण निकालता है, जिससे कुछ खबरें चलने लगती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सभी लोग अपने माता पिता को बिना बताए यहां आए थे, और जब से वे इस गुफा में आए थे उसके कई साल बाद तक उनके माता पिता उनका इंतजार करते रहे। भविष्य से आया वो आदमी उन्हें यही सब दिखा रहा था कि उनके माता पिता कितने परेशान थे। ये देखकर ये सभी बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी के साथ एक और खबर आती है कि दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और भविष्य के लोगों ने एक स्पेसशिप बना लिया है। जो भी लोग जिंदा बचे हैं उन्हें मार्स पर ले जाया जा सके, कि वहां प्रोफेसर हॉपर भी पड़े हुए हैं और ठीक उनके सामने एक और अदृश्य दीवार थी और उसके अंदर समय इतना धीमा था
कि उसमें मौजूद हर इंसान बिल्कुल रुकी हुई हालत में दिखाई दे रहा था। अब उस असिस्टेंट के भाई के मन में कुछ चल रहा होता है और वो कहता है, चलो देखते हैं कि ये लड़ाई कौन जीतता है। वो उस अदृश्य दीवार को पार करने ही वाला होता है कि तभी हॉपर पीछे से उसे रोक लेता है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर हॉपर बहुत बुरी तरह घायल थे, इसलिए वो सबको कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ। ये सभी लोग उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं कि उस गुफा के ऊपर वाले मुहाने पर पानी ही पानी है। अब वो उस पानी पर अपना हाथ रखती है, तभी एक अजीब सा जीव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही कोई उसे ऊपर खींचता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि गुफा के अंदर मौजूद लोग बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। वो वापस गुफा के अंदर जाती है और कुछ रस्सियों की मदद से अपने सभी साथियों को ऊपर ले आती है। वे जंगली लोग भी उसे ये सब करते हुए देख रहे होते हैं। वहां पड़े सभी मरे हुए लोगों को अपने साथ ले आते हैं और उस त्रिकोण आकार वाले स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि उस स्पेसशिप में हीलिंग वाटर भी था। अब ये सभी लोग मार्स की ओर जा रहे थे। अब यही उनकी छोटी सी दुनिया बची थी। बाद में ये सभी लोग फैसला करते हैं कि हम फिर से उस गुफा में वापस जाएंगे और जो भी लोग वहां बचे हुए हैं उन्हें भी मार्स पर ले आएंगे। अब उनका दुनिया से कोई संबंध नहीं रह गया था। फिल्म खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।